हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लिविंग का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा हीरो जो होता है वो अपनी मौत की भीख मांग रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर तलवार गिरती है हम क्या देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है। और तभी हम क्या देखते हैं कि वो अपने हाथ और पैरों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ दो लोग आते हैं जिनका नाम होता है कि मैं हूँ वो। फिर हमें क्या पता चलता है कि ये वो लोग हैं कि कोई बंदा सर्वाइव कर जाता है तो उसके पास जाते हैं। अगर उसको ज़्यादा नुकसान हो जाता है जैसे हमारे हीरो को हुआ, तो ये पूछता है हमारा हीरो कि अच्छा हमारे कैप्टन का और जूही का क्या हुआ। तो वो बताता है कि कैप्टन ने तो अपना हाथ खो दिया और जो जूही है वो ट्रॉमेटाइज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो कि सू होता है वो पूछ रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो जो वो है वो बोलता है कि जब वहाँ पर टाइगर ग्रुप पहुँचा था तो उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ना कोई टेम्पल वगैरह ना कुछ मिला, लेकिन बस तू मिला वहाँ पर और हम लोगों ने तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अच्छा सू, मुझे ये लगता है कि तेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है। और फिर हमें सेकंड अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है कि सेकंड अवेकनिंग क्या होता है, जिसके अंदर जो हंटर्स होते हैं उनके अंदर का जो सुपर पोटेंशियल होता है वो खुल जाता है, जिससे कि वो लोग ए रैंक या एस रैंक तक के हीरो बन सकते हैं इजीली। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो दूसरा बंदा होता है वो एक क्रिस्टल सा उसके सामने रख देता है जिसका नाम होता है माना मीटर। उसके ऊपर अगर शू हाथ रखेगा तो उसका माना पता चलेगा। फिर वो लोग उसका हाथ रखते हैं, चेक करते हैं, तो उसका जो माना होता है वो 10 का होता है। तो वहाँ से वो लोग उसको बिना कुछ बताए चले जाते हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो और उसका साथी होता है वो बात कर रहे होते हैं कि जो ई रैंक के हीरो होते हैं उनका भी 70 होता है और इसका तो 10 है केवल। तो जो वो होता है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका जब माना इतना कम था तो ये सर्वाइव कैसे कर गया ऐसी जगह पे। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, जो सूंग होता है वो सोच रहा होता है कि इस पैनल के बारे में उन लोगों ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, क्या मैं इसे मैं ही देख सकता हूँ क्या। तो ऐसे ही वो बात करता है, तभी उसकी बहन आ जाती है। तो वो बोलती है कि तू पागल है क्या, मैं तेरे बारे में कितना वो कर रही थी कि तू यहाँ पर बेवकूफ़ पड़ा है यहाँ पर 3 दिन से। तुझे समझ नहीं है, तुझे ये काम करने की ज़रूरत ही क्या है, तुझे अपनी जान जोखिम में देने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो बोलता कि अच्छा सुनो, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है क्या दिखाई दे रहा है। तो वो समझ जाता है कि जो ये पैनल्स हैं ये चारों, ये केवल वो ही देख सकता है और कोई उसे नहीं देख सकता है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि अब से तुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, टेंशन मत ले। तो फिर वो बोलती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरा स्कूल का समय हो गया। और वो चली जाती है और हमें देखने के लिए मिल जाए होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है कि नोटिफिकेशन में क्या रखा है कि कैसे कैसे सब कुछ होता है। और एक पैनल में क्या लिखा होता है जिसके अंदर पुशअप पुलअप ये सब लिखे होते हैं, और वो नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी लगेगी। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसकी केयर नहीं करता और सो जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो होता है वो अपने एसोसिएशन से बोल रहा होता है कि हमें कोई आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सब हुआ कैसे। बहुत सारे अनअवेटेड क्वेश्चन अभी बाकी हैं हमारे। और दूसरी तरफ हमें वही बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर रखी है, हंटर वाली। और फिर वो बोलता है कि हमें शांग को, मतलब जो एस लेवल की हीरोइन है, उसको बी लेवल के डेंजर में भेजेंगे, जिसमें कि हमारे जो नए बंदे आए हुए हैं उनको पता चलेगा कि किस तरीके से फाइट करते हो और हम लोग पूरी दुनिया में फेमस होने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रोड पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं और तभी अचानक से बीच में एक पोर्टल खुल जाता है और फिर वहाँ पर साइड में बैनर्स बना के उस गाड़ियों को जाने का रास्ता दे देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा हीरो होता है वो अपने बेड पे लेटा होता है। जैसे ही पेनल्टी का जो समय चल रहा होता है, चक्कर वो खत्म हो जाता है, तभी हमारे हीरो की आँख खुल जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अपने बेड पे नहीं है, ना ही हॉस्पिटल में, वो रेगिस्तान के अंदर है, जिसके अंदर उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जायंट पीछे पड़ा हुआ है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे 3 घंटे सर्वाइव करना है। तो भाई वो तो उसके पीछे पड़ जाता है, वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नर्स होती हैं वो आती हैं और चेक करते हैं उसे। तो वहाँ पर तो सूंग होता ही नहीं है, इसका मतलब वो फिजिकली वहाँ पर चला चुका है। और फिर वो उधर से बच ही रहा होता है और इधर ये नर्स वगैरह सब उसको ढूंढ ही रही होती हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बिल्कुल अपना टाइम पूरा कर ही देता है और जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है वो सीधा अपने हॉस्पिटल में आके गिरता है दोबारा से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसमें पेनल्टी सर्वाइवल उसका कंफर्म हो चुका है दोबारा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती हैं और उसको गाइड कर देती हैं। और फिर अगला दिन देखने के लिए मिलता है जिसमें हमारा हीरो अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो जूही है उससे हीरो एसोसिएशन बात कर रहा होता है कि हमें एक डंजन मिला है जो कि बहुत लो लेवल का है, हम चाहते हैं कि तुम उसमें आ जाओ हमारे साथ हीलर बन के। तो इतने में जो जूही है वो बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकती, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी वो बोलता है चलो ठीक है हम समझ से हैं। वैसे हाँ, मैं तो ये बताना भूल गया, जो सूंग है वो जग चुका है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो जूही होती है वो फल फ्रूट वगैरह लेके सूंग से मिलने के लिए आई होती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो दो नर्स होती हैं वो बोली होती है कि ये लड़का क्या है यार, पूरे दिन भागता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है। तभी जूही नीचे देखती है तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो होता है हमारा हीरो। और फिर वो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो सारे पैनल्स में अपने चेक मार्क कर रहा होता है कि अच्छा पुशअप पुलअप स्क्वाट्स रनिंग ये सब हो चुका है। और ये तो बिल्कुल साइटामा वाला गोल है।
और वो अपने आप को हील व्हील भी सब कुछ कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ चेक कर रहा होता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो हॉस्पिटल में होता है, उसे सीक्रेट बॉक्स मिल रहे होते हैं और सीक्रेट बॉक्स में से उसको एक चाबी मिलती है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो टीवी रिपोर्टर है वो बता रही होती है कि अभी यहाँ पर एक और डंजन खुला है, यहाँ पर दूसरा डंजन खुला हुआ है, यहाँ पर एस रैंक का डंजन है, यहाँ बी रैंक का डंजन है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा जो हीरो होता है वो अपनी माँ के साथ बैठा होता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें कि 4 साल पहले उसकी माँ जो होती है वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जो हॉस्पिटल में जमा करते हैं तो जो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है जिसे हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि उसके माना में आने की वजह से इसको ये दिक्कत हुई है, तो मैं पैसे जमा करने होंगे और इनका काम करवाना होगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो था वो मजदूरी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी पावर अवेक कर जाती है और वो हंटर के लिए क्वालिफाई हो जाता है और फिर वो हंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और वो ये सब याद कर रहा होता है कि वो कितना कमज़ोर हंटर था कि वो ई रैंक डंजन में भी जाकर लोगों की हेल्प करनी पड़वाती थी उससे। और फिर वो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो एक की लेके अपनी एक सबवे के पास आता है और वहाँ पर अपनी चाबी को लगाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा सबवे लॉक हो जाता है और वो खुल जाता है एक और नया डंजन। और केवल वही उस डंजन के अंदर फंसा हुआ है, कोई और नहीं, बाकी सब लोग आए जा सकते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो धीरे 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 करके उस डंजन के अंदर घुसता है और फिर हमें कुछ 3 आंखें देखने के लिए मिलती हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर गॉब्लिन्स होते हैं और फिर वहाँ पर वो उनको देखते ही डरने लगता है, लेकिन वो फाइट बैक करते हैं और वहाँ वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो डॉज पे डॉज कर रहा होता है बार बार और बहुत ईजी तरीके से उन लोगों को आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि हमारा हीरो था एक गॉब्लिन की छाती में अपना तलवार घुसेड़ देता है छोटा वाला। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो इसी तरीके से फाइट करते करते फिर तीसरे वाले को तो बिल्कुल गर्दन से उड़ा देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो गर्दन से उड़ाता है वो सोचता है कि चलो मेरी जीत तो होगी, तभी अचानक से उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके जो चाकू होता है उसको तोड़ देता है। तो हमारा हीरो देखता है कि ये गॉब्लिन से ज़्यादा ताकतवर है और उसके मुंह के नीचे मेटल लगा होता है। और फिर हम देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है और यहीं पे हमारे हीरो को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गैस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गैस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।